बहुत जरूरी था, उन्होंने किया। आप चाहे याचिका कुछ भी हो, आप पढ़ें, देखें, सुने, उसमें सारे कंटेंट वही है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर एक बार विवेक फंसलकर को पूछें, नोटिस भेजें डायरेक्ट विवेक फंसलकर को कि आपने दिशा के पिता से मुलाकात क्यों नहीं की। पहली बार 5 साल में दिशा के पिता ने जुबान खोली है, पहली बार दिशा के पिता ने कबूल किया है कि क्यूबाई नेटवर्क के कार्यक्रम को देखने के बाद उनको भरोसा हुआ कि नहीं, न्याय मिल सकता है, न्याय की लड़ाई सेल्फलेसली कोई संगठन लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने नीलेश ओझा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और तमाम वकील, एडवोकेट तनवीर निजाम, ईश्वर लाल, सारे लोगों के देखरेख में उनको भरोसा हो गया, वो बाहर निकल के आए। जान की बाजी लगा करके एडवोकेट नीलेश ओझा इस केस को लड़ रहे हैं। मिलॉर्ड, आपसे मैं यही अनुरोध करता हूं मिलॉर्ड कि सुनवाई शुरू करने के पहले मुंबई के इस पुलिस कमिश्नर को, विवेक फंसलकर को, आप नेम्ड नोटिस भेजें, नेम्ड विवेक टू दी प्रेजेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर मिस्टर विवेक फंसलकर, योर नोटिस शुड बी सर्व टू दिस मैन ओनली। और आप ये इनसे पूछें कि आपने क्यों नहीं मुलाकात की दिशा के पिता से, दिशा के पिता के वकील से। आपको कौन रोक रहा था? नहीं मिलने के पीछे कारण क्या था, यह बताएं। आपके पास वक्त नहीं था, आप कहीं बिजी थे तो दूसरा वक्त दे देते, उस दिन भी बिजी थे तो तीसरा दे देते, उस दिन भी बिजी थे तो चौथा दे देते। आपने कोई वक्त नहीं दिया मिलने का, आपने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कोई काम नहीं किया, आपने दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा जी के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम नहीं किया। आपकी संवेदनहीनता, आपकी चापलूसी, आपका भ्रष्टाचार, इस सब के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, यह आपका नोटिस होना चाहिए मिलॉर्ड। मुझे नहीं मालूम है कि आप ये नोटिस देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन विवेक फंसलकर के खिलाफ अगर आप नेम्ड नोटिस भेजते हैं, पूरे देश को आप में भरोसा हो जाएगा और अदालत की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो रेस्टोर हो जाएगी मिलॉर्ड। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत की खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, जो प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है, करोड़ों रुपए मिलने के बाद प्रतिष्ठा तार तार हो चुकी है, 30,000 करोड़ रुपए के कितने कमीशन खाए गए ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो सुप्रीम से लेकर के उच्च तक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और आप जिनके खिलाफ आज कंटेम्प्ट नोटिस की सुनवाई अदालत कर रही है, उनके बारे में लिखित 2 साल पहले सैकड़ों पेज की याचिका पड़ी हुई है, कंप्लेन पड़ा हुआ है, सुनवाई के लिए वक्त नहीं था। लेकिन चूंकि आज नीलेश ओझा को घेरना है, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कहने पे वो सारा प्रकरण हुआ। सच कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, सत्य बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, नेचुरल जस्टिस की पालन करना है सत्य बोलना। और नीलेश ओझा अगर सत्य बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं, अरे अंदर तो लिखित रूप में बोल रहे हैं, और यह जानकारी आपको नहीं मिली तो किसने यह जानकारी नहीं दी? आपको ये इन सारे तथ्यों को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और जांच परख करके आपको निर्णय की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज मैं मिलॉर्ड आपसे अपील करता हूं कि सबसे पहले आप मुंबई पुलिस को तो नोटिस भेजेंगे, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन उस नोटिस में अगर आप आदरणीय विवेक फंसलकर को नेम्ड लिखेंगे कि यू एज ए कमिश्नर ऑफ मुंबई, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, you did not maintain your responsibility and accountability
You ran away from your responsibility and accountability. Therefore, you are liable to give the appropriate answer to the competent court. ये अगर आप नोटिस भेज देते हैं मिलॉर्ड, तो कोई भी आने वाला पुलिस कमिश्नर और आने वाला जो भी पुलिस महकमे में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी ये हिमाकत नहीं होगी कि एक रेप के मामले में, हत्या के मामले में कंप्लेन आ रहा हो और उसके पिता से मिले नहीं पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर नहीं मिले, डिप्टी को लगाते और उसके बाद महीने भर तक एफआईआर रजिस्टर न करे। पीआईएल जब दाखिल किया गया था उस वक्त भी एफआईआर रजिस्टर करने की मांग हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने जब दिशा के पिता के कहने के ऊपर भी एफआईआर नहीं की तो पीआईएल पर कैसे करेगी? इतनी बेशर्म पुलिस मैंने इस सृष्टि में नहीं देखा है। नंगा नाच कर रही है मुंबई पुलिस बेशर्मी की, और ईमानदार पुलिस एक तरफ उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन बेशर्मी क्या नंगा नाच मुंबई पुलिस कर रही है कि एक कानून सम्मत एफआईआर को रजिस्टर करने से बचती रही, बच गई। और इस केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया है। देवा भाऊ, आपके डिप्टी ने ऑन द फ्लोर आउट ऑफ द हाउस कहा था कि दिशा के पिता की नोटिस को हमने संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई की आपने? आपकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ठकुर सुहाती किया आपकी पुलिस ने। आपकी पुलिस ने बेशर्मी से आपके आदेश को नहीं मानना और आप कुछ नहीं कर पाए। देवा भाऊ, आपके डिप्टी होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाए। राम कदम जी, आपको याद होगा ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक एक लोगों को इस गुनाह में जो जो लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप ही कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे ना कि अब दिशा के पिता आ गए हैं और उनके बात को एकदम से सुना जाएगा। आप ही कह रहे थे ना राम कदम जी। राम कदम जी जहां कहीं भी हैं, क्यूआई नेटवर्क को अगर सुन रहे हैं, पूछिए देवा भाऊ से, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कि क्या किया मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर के खिलाफ आपने? क्या किया? क्या कार्रवाई की? आप इंतजार कर रहे हैं अदालत का कि अदालत कहे, ताकि आप ओनस शिफ्ट कर देंगे अदालत पे। मतलब आपका शोल्डर इतना कमजोर है कि आप एक ईमानदार, जो सच है वो सही बात करने के लिए भी आपका बाजू तैयार नहीं है। ये किसको धोखा दे रहे हैं? किसको उल्लू बना रहे हैं? किसके समर्थन में खड़े हैं? ध्यान रहे, अब मुझे नहीं मालूम कि वो मेल आपको मिला है कि नहीं मिला है। सिक्योरिटी के लिए मेल आपको भी भेजा गया था, होम मिनिस्ट्री को भी भेजा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी भेजा था हमने। उत्तर प्रदेश की पुलिस 12 घंटे के अंदर में रिस्पॉन्ड करती है और जो भी उपयुक्त कार्रवाई करनी थी वो करती है। ये है लीडरशिप। और आप योगी आदित्यनाथ के सामने पानी भर रहे हैं देवा भाऊ, पानी भर रहे हैं। सीखिए योगी आदित्यनाथ से, सीखिए योगी आदित्यनाथ से। डंके की चोट पर स्पष्टता के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। और हिम्मत नहीं है आपके आकाओं की योगी आदित्यनाथ को हटाने की। पूरे देश में बवाल हो जाएगा। कर देखिए, प्रयास करके देख लीजिए योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दो, नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इस देश की आम जनता योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई, सच के साथ खड़ी हो गई। वो ताकत लाइए देवा भाऊ, वो ताकत नहीं है आप में। आप एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, ढुलमुल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, डरपोक मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, जो अपने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सदन में बयान दे रहे हैं, लेकिन अदालत की बात जो हो रहे हैं कि अदालत आदेश देगा तो हम जिम्मेदारी अदालत पर डाल देंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से डर लग रहा है